धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आपने सुबह से अब तक अपनी कृपा से हमें संभाला, सुरक्षित रखा और हमारे कार्यों में अपनी शांति दी। हे प्रभु, जब सूरज अपने मध्य में है, जब दिन का प्रकाश सबसे तेज है, तब मैं चाहता हूं कि आपकी ज्योति भी मेरे जीवन, मेरे काम और मेरे हर निर्णय पर चमके। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि बिना आपकी उपस्थिति के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। आप ही तो मेरे कार्यों के मार्गदर्शक हैं, मेरे परिश्रम के फल देने वाले हैं और मेरे जीवन की दिशा तय करने वाले हैं। प्रभु, दोपहर की इस घड़ी में जब थकान, चिंता या मन का बोझ बढ़ने लगता है, तब मैं आपको पुकारता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे कामों में अपनी आशीष उंडेल दीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, हर मसीही भाई बहन जो आज अपने कामों में लगे हैं, चाहे वे किसी ऑफिस में हो, किसी दुकान में हो, खेत में मेहनत कर रहे हो, घर संभाल रहे हो या किसी सेवा में लगे हो, उन सब पर अपनी दया बरसाए। उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए प्रभु। हर पसीने की बूंद को आशीष में बदल दीजिए, हर संघर्ष को सफलता का मार्ग बना दीजिए। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा, जो कुछ भी तुम करते हो उसे प्रभु के नाम से करो और वह तुम्हें सफल बनाएगा। इसलिए प्रभु, हम सब आज अपने कामों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो व्यापार चला रहे हैं उन्हें नई उन्नति दीजिए, जो नौकरी करते हैं उन्हें ईमानदारी, समर्पण और प्रगति का आशीष दीजिए, जो घर संभाल रहे हैं उनके कार्यों में भी शांति और प्रेम का आशीष दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। हां प्रभु, हम आपकी डालियां हैं, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी शक्ति आपसे आती है, हमारी बुद्धि आपसे आती है, हमारी योजनाएं भी तभी फलती है जब आप उन्हें आशीष देते हैं। इसलिए प्रभु, दोपहर के इस समय हम अपने हर काम में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हर बैठक में, हर निर्णय में, हर ग्राहक से बात में, हर सौदे में, हर प्रयास में आप हमारे साथ रहें प्रभु। हे प्रभु, जो मसीह भाई बहन अपने कामों में संघर्ष कर रहे हैं, जो निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, उन पर अपनी कृपा बरसाए। उन्हें याद दिलाइए प्रभु कि आपकी समय सारिणी पूर्ण है, आपका समय सर्वोत्तम है। जब हम थक जाते हैं तब आप हमें नई शक्ति देते हैं। जब हम हार मानते हैं तब आप कहते हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं विशेष रूप से उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके काम रुके हुए हैं, जिनकी फाइलें अटकी हुई हैं, जिनके ग्राहक नहीं आ रहे, जिनका व्यापार ठहर गया है, जिनकी नौकरी का इंटरव्यू टल रहा है। प्रभु, अपनी महिमा से इन सब बंधनों को खोल दीजिए। जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोल दीजिए, जो रास्ते बंद दिख रहे हैं उनमें नई राह बना दीजिए। जैसे आपने लाल सागर के बीच से अपने लोगों के लिए रास्ता बनाया था, वैसे ही प्रभु हर मसीही भाई बहन के लिए भी मार्ग बना दीजिए। प्रभु, मैं उन हाथों के लिए प्रार्थना करता हूं जो काम करते हैं, वे थके नहीं, कमजोर न हो, उनके कामों में फल मिले, उनका श्रम सफल हो। जो कलम चलाते हैं वे सच्चाई और ईमानदारी में चलें, जो औजार चलाते हैं उनके हाथ सुरक्षित रहें, जो सिखाते हैं उनके शब्द में बुद्धि और अनुग्रह भरा हो, जो सेवा करते हैं उनमें नम्रता और प्रेम बना रहे, जो आदेश देते हैं वे न्याय और दया में चले। हे प्रभु, आपने कहा था, देखो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीष बनोगे। हां प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे काम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। हमारे द्वारा किसी गरीब का भला हो, किसी जरूरतमंद की मदद हो, किसी दुखी को सांत्वना मिले और किसी निराश को आशा मिले। हमारे कामों के द्वारा आपका नाम महिमा पाए प्रभु। हे प्रभु, कई बार काम के बीच में मन में तनाव आता है, विवाद होते हैं, लोग गलत बोलते हैं, वातावरण भारी लगता है। ऐसे समय में प्रभु हमें संयम दीजिए, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्रोध में नहीं प्रेम में बोले, जो न्याय में नहीं क्षमा में जिए। हमें याद रहे कि हम आपके बच्चे हैं और हमें हर समय आपके समान चलना है। प्रभु, जो अपने काम में प्रतिस्पर्धा से परेशान है उन्हें शांति दीजिए, जो काम की कमी से दुखी है उन्हें अवसर दीजिए, जो काम में असफल हुए हैं उन्हें नया आरंभ दीजिए, जो कर्ज में दबे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए, जो अन्याय के शिकार हैं उन्हें न्याय दीजिए, जो अपने कार्यस्थल में बुराई, ईर्ष्या या षड्यंत्र से घिरे हैं उन्हें अपने लहू से डंक लीजिए प्रभु। हे यीशु, आपकी पवित्र आत्मा हर कार्यस्थल में उतरे, हर दुकान में, हर दफ्तर में, हर कमरे में, हर मशीन पर, हर कंप्यूटर पर, हर ग्राहक और हर सहयोगी पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु। आपकी ज्योति हर जगह फैले,
अंधकार भाग जाए और आपकी शांति वहां राज करे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर अवसर के लिए जो आपने दिया, हर दरवाजे के लिए जो आपने खोला, हर ग्राहक, हर साथी, हर आशीष के लिए जो आपके हाथ से मिली। हम जानते हैं प्रभु कि हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से होती है। हे प्रभु यीशु, जो इस दोपहर आपकी ओर देख रहे हैं, थके हुए हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, उन्हें नया जोश दीजिए, नई उमंग दीजिए, नया उत्साह दीजिए। उनके दिल में यह विश्वास जगा दीजिए कि आप उनके साथ हैं, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हां प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब आज का काम पूरा हो तो हम ये कह सके, प्रभु की कृपा से आज का दिन आशीष में रहा। हमारे हर कार्य में आपका गौरव दिखे, हमारी हर सफलता में आपका नाम बढ़े और हमारी हर गलती में भी आपका क्षमा हमें उठाए। हे यीशु, दोपहर के इस समय आप हमारे बीच आए, हमारे दिलों में शांति भरें, हमारे कामों में दिशा दें और हमारे जीवन को आपकी महिमा का पात्र बनाएं। हम आपको अपना हर कार्य, हर योजना, हर संघर्ष, हर जीत समर्पित करते हैं। प्रभु, आपका पवित्र नाम हमारे हर काम पर लिखा रहे ताकि जो भी हमें देखे वह कहे, यह व्यक्ति प्रभु के आशीष में चलता है। हे प्रभु, मैं हर मसीही परिवार, हर कार्यरत युवक, हर परिश्रमी महिला, हर वफादार कर्मचारी, हर मेहनती मजदूर और हर छोटे बड़े व्यापारी के लिए आपके चरणों में विनती करता हूं। उन सब के हाथों में सामर्थ्य दीजिए, मन में शांति दीजिए और आत्मा में स्थिरता दीजिए। उनके कामों में बढ़ोतरी हो, उनके कारोबार में विस्तार हो और उनके जीवन में आनंद और गवाही की बाढ़ आ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप सुनते हैं, आप आशीष देते हैं और आप अपने बच्चों को कभी असफल नहीं होने देते। आप ही हमारे कामों के प्रभु हैं, आप ही हमारी सफलता के स्रोत हैं। आपकी कृपा हमारे आगे चले, आपका लौ हमें ढांके और आपकी आत्मा हमें दिशा दे। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया, मेरे कामों में उद्देश्य दिया और मेरे परिश्रम को आशीष में बदलने की प्रतिज्ञा की। वचन कहता है, ओपन कोट, जो कुछ तू करता है उसे यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी कल्पनाएं पूरी होंगी, क्लोज कोट। हां प्रभु, आज मैं अपने सभी काम, अपनी योजनाएं, अपने व्यापार, अपनी नौकरी, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि बिना आपके मेरा कोई प्रयास सफल नहीं, बिना आपकी आशीष मेरी मेहनत व्यर्थ। हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरे कामों को देख रहे हैं, आप मेरे हर प्रयत्न को जानते हैं और आप मेरे जीवन के हर कदम में शामिल हैं। कितना अद्भुत है यह सोचना कि स्वर्ग का राजा मेरे साथ मेरे ऑफिस में, मेरे दुकान में, मेरे खेत में, मेरे घर में उपस्थित है। हे प्रभु यीशु, जब दोपहर का समय आता है, शरीर थकने लगता है, मन कमजोर पड़ने लगता है और सोचने लगता है क्या मैं सफल हो पाऊंगा, तब आप कहते हैं, मेरे बच्चे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो मेरे अंदर नई शक्ति भर देता है। वचन कहता है, ओपन कोट, जो मुझ पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, क्लोज कोट। हां प्रभु, मैं थक सकता हूं लेकिन आप मुझे फिर से उठाते हैं, मैं गिर सकता हूं पर आप संभालते हैं। जब मेरी योजनाएं टूटती हैं तब आप नई योजनाएं बनाते हैं, जब मेरे रास्ते बंद होते हैं तब आप नया रास्ता खोलते हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं आज कितने मसीही भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं। कोई नौकरी की चिंता में है, कोई व्यापार की मंदी से परेशान है, कोई ग्राहक नहीं पा रहा, कोई गलत लोगों से घिरा है। प्रभु, उन सब पर दया कीजिए, उनके कामों पर अपनी पवित्र आत्मा की वर्षा कीजिए ताकि जो भी हाथ काम करे वे आशीषित हो। वचन कहता है, ओपन यहोवा तेरे सब कामों में और तेरे हाथ के सब उपक्रमों में तुझे आशीष देगा, क्लोज कोट। क्या ही अद्भुत वचन है प्रभु, आप स्वयं आशीष देने वाले हैं। आप ही मेरे काम के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। जब आप कहते हैं मैं तेरे हाथ के कामों को आशीष दूंगा तो कौन उसे रोक सकता है प्रभु। हे यीशु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो ऑफिसों में बैठे हैं, तनाव में हैं, थके हुए हैं, दबाव में हैं। उन्हें शांति दीजिए प्रभु, उन्हें यह याद दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, उनका प्रभु उनके साथ है। जो अपने व्यापार को लेकर चिंतित हैं, प्रभु उनके व्यापार में नई रौनक भर दीजिए। जो दुकान में बैठे ग्राहक की राह देख रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए, आज उनकी दुकान पर आपकी उपस्थिति हो। हे प्रभु, आपने कहा, ओपन कोट, सब प्रकार के परिश्रम में लाभ होता है, इसलिए प्रभु हमारे परिश्रम को व्यर्थ मत जाने दीजिए।
हमारी मेहनत को फल दीजिए, हमारे प्रयास को सफलता में बदल दीजिए। हम जो करते हैं वह आपकी महिमा के लिए करें, ताकि जब कोई हमें देखे तो कहे, इसके जीवन में प्रभु की कृपा है। क्लोज कोट। हे प्रभु यीशु, कई बार काम के बीच में झगड़े, गलतफहमियां या ईर्ष्या के भाव उठते हैं। ऐसे समय में हमें संयम दीजिए प्रभु। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो बुराई के बदले भलाई करे, जो गलत बोलने वालों को क्षमा करे और जो दूसरों के साथ प्रेम से चले। वचन कहता है, ओपन कोट, जो नम्र और मन से दीन है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती क्लोज कोट। प्रभु, हमें ऐसा नम्र हृदय दीजिए। हमें सिखाए कि सफलता केवल पद या धन से नहीं, बल्कि आपके साथ चलने से आती है। आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी आशीष है प्रभु। हे यीशु, जो लोग अपने काम में फांसे हैं, जिनके सामने रुकावटें हैं, जिनकी फाइलें अटकी है, जिनकी डील्स रुक गई हैं, उनके रास्ते खोल दीजिए प्रभु। जैसे आपने लाल सागर के बीच अपने लोगों के लिए मार्ग बनाया था, वैसे ही हमारे लिए भी रास्ता बना दीजिए। आपके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं प्रभु। वचन कहता है, ओपन कोट, वह द्वार जो मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्लोज कोट। हां प्रभु, जब आप कहते हैं खुल जा, तो सब बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आपके वचन की शक्ति किसी ताले से भी अधिक सामर्थी है। इसलिए प्रभु, हर मसीही भाई बहन के लिए आज नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, आपके बच्चों के हाथ खाली न रहें। उनके कामों में बढ़ोतरी हो, उनके व्यवसाय में समृद्धि आए, उनके ग्राहकों में वृद्धि हो और उनके घरों में आपकी आशीषों का झरना बहने लगे। वचन कहता है, ओपन कोट, तू आशीषों से भर जाएगा और तेरे कुठार भरे रहेंगे। क्लोज कोट। प्रभु, मैं ये वचन हर कार्यरत व्यक्ति पर घोषित करता हूं कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है वह कमी नहीं देखेगा। जो आपके नाम से काम करता है उसका व्यवसाय गिरेगा नहीं। जो आपके ऊपर भरोसा रखता है वह लज्जित नहीं होगा। हे यीशु, मैं उन हाथों को आशीष दूं जो कलम चलाते हैं, जो मशीनें चलाते हैं, जो निर्माण करते हैं, जो सेवा करते हैं। हर हाथ पर आपकी शक्ति उतर आए, हर मन में आपका अनुग्रह भर जाए, हर कार्यस्थल पर आपकी शांति का वास हो जाए। हे प्रभु ने कहा, ओपन कोट, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती, हां प्रभु, हम पहले आपको ढूंढना चाहते हैं। हम पहले आपकी इच्छा में चलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपके मार्ग में चलते हैं तब सफलता अपने आप हमारे पीछे आती है। क्लोज कोट। प्रभु, आज मैं हर उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में है, अपने काम को बढ़ाने के लिए जूझ रहा है, जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपका लहू उन पर हो प्रभु। उनकी हर कमी पूरी हो जाए, उनका हर डर मिट जाए और उनके हर घाटे को आशीष में बदल दीजिए। वचन कहता है, ओपन कोट, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा। क्लोज कोट। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। आप हमारे प्रदाता हैं, आप हमारे आशीषकर्ता हैं, आप हमारे हर कार्य के केंद्र हैं। हे यीशु, इस दोपहर के समय हम आपकी उपस्थिति को अपने कामों के बीच आमंत्रित करते हैं। आप हमारे बॉस बनिए, हमारे मार्गदर्शक बनिए, हमारे सलाहकार बनिए, हमारे सहयोगी बनिए। हम जो भी करें वह आपके नाम से हो और आपके महिमा के लिए हो। वचन कहता है, ओपन कोट, जो कुछ भी करो उसे मन लाकर करो, जैसे कि प्रभु के लिए कर रहे हो। क्लोज कोट। हां प्रभु, यही हमारा प्रण है। हम हर काम आपके लिए करेंगे, आपकी उपस्थिति में करेंगे और आपकी महिमा के लिए करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब हम आपके लिए काम करते हैं तब हमारे काम में चमत्कार होते हैं। हे प्रभु यीशु, अब मैं ये प्रार्थना करता हूं, हर मसीही भाई बहन जो इस समय कार्यरत है, जो दोपहर में थक गया है, जो मन से बोझिल है, जो चिंता में है, उन पर अपनी पवित्र आत्मा की नई ताजगी भेज दीजिए प्रभु। उनके हृदय में नई आशा भर दीजिए, उनके जीवन में नए अवसर खोल दीजिए, उनकी मेहनत को दोगुना फल दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं और हमारे आगे चलते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे हाथों के कामों को आशीष दी है और आप उन्हें आशीषित ही रखते हैं। वचन कहता है, यहोवा तेरे हाथ के कामों में तुझे आशीष देगा। क्लोज कोट। हे प्रभु, इस वचन को आज हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम घोषित करते हैं कि आज के बाद हमारे कामों में गिरावट नहीं, बढ़ोतरी होगी। हमारा व्यवसाय गिरेगा नहीं, फलेगा फूलेगा। हमारी नौकरी में रुकावट नहीं, तरक्की होगी।
हमारे हाथों का हर प्रयास सफल होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा के लिए हम कार्य करेंगे, आपकी कृपा में रहेंगे और आपकी ज्योति में चलेंगे। हमारे दिन आशीषित हों, हमारे काम सफल हो और हमारा जीवन आपके प्रेम का गवाह बने। हम ये सब प्रार्थना आपके पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।